अस्सलाम वालेकुम। अरबी का मुअल्लम के दूसरे दर्स में कुछ हम कंडीशंस पढ़ रहे हैं। मारफ बिल लाम के माक़बल कोई लफ्ज़ आए तो उसे अल के लाम में मिलाकर पढ़ना चाहिए। ये एक कंडीशन है, ये एक रूल है। मारफ बिल लाम के माक़बल कोई लफ्ज़ है। मारफ बिल लाम का मतलब हम पीछे पढ़ चुके हैं कि ऐसा लफ्ज़ जिसके ऊपर अल लगा हो, अलिफ लाम लगाया हो और उसे मारफा बनाया हो। तो अगर इससे पहले कोई लफ्ज़ आता है तो उसे माक़बल का मतलब इससे पहले कोई लफ्ज़ आता है तो उस लफ्ज़ को अलिफ लाम के लाम में मिलाकर पढ़ना चाहिए, अलिफ को छोड़ना चाहिए। अलिफ के ऊपर ज़बर है, लाम के ऊपर जज़्म है, लेकिन जब उस लफ्ज़ को साथ में लाएंगे तो अलिफ की ज़बर हज़फ करनी पड़ेगी और लाम के ऊपर कोई आपको हरकत पढ़नी पड़ेगी, ज़बर ज़ेर पेश। तो रूल जो है, उस वक्त अल का हमज़ा जिसे हमज़ातुल वस्ल अलिफ वाव या कहते हैं तलफ़्फ़ुज़ से साकिन हो जाएगा। हमज़ातुल वस्ल तलफ़्फ़ुज़ से साकित हो जाएगा। यानी बाबुल बैत में अल बैत लफ्ज़ था, बैत लफ्ज़ था नकरा, उसके बाद उसके साथ अलिफ लाम लगाया तो ये अल बैत बना। अब बाबुल बैत जब लफ्ज़ बोला गया तो बाबू अल बैत नहीं हम बोल रहे, बाबू में बे की जो पेश है इसको ये मुअर्रफ बिल लाम जो लफ्ज़ है, अलिफ लाम इसके साथ लगा हुआ है, इसकी लाम के साथ इसकी जज़्म के साथ हम जोड़कर पढ़ रहे हैं। बाबुल बैत घर का दरवाज़ा, यहाँ बाबू अल बैत पढ़ना गलत होगा। तंबीह इसमें जो है, लाम तारीफ से पहले हरफ साकिन हो तो साकिन को अमूमन ज़ेर लगाकर मिला देते हैं। मसलन कोई ऐसा लफ्ज़ है जो अलिफ लाम वाले लफ्ज़ से पहले आया है और उसका आखिरी हर्फ साकिन है जिसके ऊपर जज़्म है, तो उसको ज़ेर लगाकर अलिफ लाम से जोड़ देते हैं। लेकिन मिन एक ऐसा लफ्ज़ है जिसको ज़बर दिया जाता है। मतलब मिन को अगर अलिफ लाम वाले लफ्ज़ के साथ जोड़ना हो तो हम मिनिल की बजाय मिनल पढ़ेंगे। अन को अनिल बायत, अनिल बायत, अन उसी तरह पढ़ेंगे ज़ेर लगाकर, जैसा कि रूल बताया जा रहा है कि अगर कोई ऐसा लफ्ज़ आ जाए जो जिसका आखिरी हर्फ, जैसे ये नून इसके ऊपर जज़्म है, कोई ऐसा लफ्ज़ आ जाए जिसके आखिरी हर्फ के ऊपर जज़्म हो तो उस जज़्म वाले हर्फ को ज़ेर लगा देते हैं, यहाँ ज़ेर लगा देते हैं। अनिल बायत, अन अल बायत इसकी बजाय अनिल बायत। लेकिन मिनल बायत की बजाय मिनल बायत घर से पढ़ेंगे, ये रूल है इसका। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, दिन दुनिया के नेमतें अता फरमाए। आमीन सुमा।